8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज। हल्द्वानी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ईजा बैंडी महोत्सव का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री धामी जिले को 713 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट। चीन में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरतने के निर्देश। गाइडलाइन भी की गई जारी। दून अस्पताल को 84 बेडों की बड़ी सौगात मिली। मरीजों को नहीं करनी पड़ेगी बेड के लिए जद्दोजहद। दून अस्पताल में 42 बेडों के 2 वार्ड तैयार। महिला होमगार्डों के लिए खुशखबरी। अब मिलेगा मातृत्व अवकाश। सिफारिश पर शासन ने लगाई मुहर। केदारनाथ में लगातार हो रही भारी बर्फबारी होने से 2 इंच जम गई बर्फबारी। मौसम का मिजाज बदलने से बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा हल्द्वानी लेकर चलते हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बोले भारत माता की। हमारी ईजा बैडियों की आज वास्तव में आपकी जय कहनी है, क्योंकि आपने आज इतिहास रच दिया। ऐसा ऐतिहासिक विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। सब तरफ मात्र शक्ति ही मात्र शक्ति देखने को मिल रही है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों का नंदन और अभिनंदन करता हूं। आज इस ईजा बैंडी महोत्सव में हमारे मध्य उपस्थित हमारे बहुत ही सरल सहृदय, जिनके क्रियाकलाप आज पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक जो इतिहास लिखने का आपने लगातार कार्य किया है, ये इतिहास रचने का जो आपने काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी आदरणीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। वर्षों से रुके हुए काम, वो इतिहास रचने का काम आपने किया है। जमरानी बांध के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां। जो 25,000 करोड़ रुपए की जमरानी बांध की परियोजना आपने स्वीकृत कराई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ साथ ही 41 मजदूर 17 दिनों से टनल पर थे, लेकिन आपने रात दिन लग करके जो काम किया, उसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस बीच में एक दिन आप यहाँ विवाह समारोह में आए थे, तो हमने देखा आपका पूरा चेहरा सूखा हुआ था। पहाड़ में पूरे रात और दिन आपने कार्य करके उन मजदूरों के साथ रह करके जो कार्य किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में यहाँ हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, श्रीमती बेला तोलिया जी, हमारी बहन श्रीमती सरिता आर्या जी, हमारे मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी, अपने विधायक श्री मोहन सिंह बिज जी, विधायक अपने युवा और कर्मठ राम सिंह कैला जी, और हमारे वरिष्ठ विधायक दीवान सिंह बिज जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री रायन सिंह बिज जी, अपने डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, अपने दायित्वधारी श्री सुरेश भट्ट जी, और यहाँ उपस्थित जिनके बहुत ज्यादा सहयोग जिनका रहा, ऐसी जिला हमारी जिलाधिकारी श्रीमती वंदना जी, हमारे कमिश्नर दीपक राज जी से लेकर के जितने भी कर्मचारी और अपने अधिकारी गणों ने यहाँ मेहनत करी, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर आज सभी लोग आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को कम करते हुए पुनः हमारी मातृशक्ति ने हमें सहयोग दिया है। आपके ही द्वारा हमने दूसरा इतिहास रचा था कि दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, और आपके ही द्वारा मेरे को ये ऐसा आभास है कि आपके ही निश्चित सहयोग से आने वाले समय में जो लोकसभा का रण होने जा रहा है, आप सभी लोग के सहयोग से पुनः आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री के रूप में पुनः तीसरी बार बनाएंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग पहुंचे। समय की कमी को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हुए एक बार पुनः जो महिलाओं के लिए 30% शरीर आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए पुनः उनका आभार करता हूं। और इसके साथ साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 23 के द्वारा 106 संविधान संशोधन किया, उसके द्वारा जो आज महिलाओं को जो ताकत दी है, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए हम ऐसे ही बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए पुनः जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाने जा रहा हूं जिलाधिकारी महोदया
तो हल्द्वानी से ये तस्वीर आपको हम दिखाने जहां पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई और इस कार्यक्रम में यहां पर आम जनता का भी जमावड़ा देखने को मिला है। हल्द्वानी से तस्वीरें विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हल्द्वानी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी से ही खबर आपको बताते हैं जहां पर सीएम के आगमन से पहले कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तिकोनिया चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और कल काले झंडे लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देखिए आज हल्द्वानी में एक तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले कई जगहों पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी देखने को मिला है। हमने देखा कि किस तरीके से काले कपड़े पहनकर वो पहुंचे थे और यहां पर विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करते भी नजर आए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर डोईवाला से आपको बता दें जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन की बात सामने आई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन पंचायत घर फतेहपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय और राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने की शिरकत और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने की बात सामने आई है। केंद्रीय और राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर जहां सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात सामने आई। और हल्द्वानी के अम्बेडकर कॉलेज मैदान में हो रहा ईजा बैणी महोत्सव को लेकर कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं से के न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम मैं हल्द्वानी पे जहाँ पे ईजा बैणी महोत्सव 2023 का आगाज हुआ है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पे आएंगे, कुछ पूर्व यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो महिलाएं जो काम करें उत्कर्ष से काम कर दिया, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया। हमारे कुछ महिलाएं उनसे मैंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं, किस तरह से आज ईजा बैणी महोत्सव पहली बार हल्द्वानी में होने जा रहा है। हमारे इस प्रदेश के भव्य आयोजन किया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और हल्द्वानी में ये पहला मौका है, इतनी संख्या में महिलाएं आई हैं हमारे बीच में। आप मानते हैं 2024 की इलेक्शन आने वाला है, किस तरह देखते हैं? 100% महिलाओं का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जो काम हमारी भाजपा सरकार ने माननीय मोदी जी का जो विजन है महिलाओं के प्रति, वो साफ साफ दिखता है। और महिलाओं की गैदरिंग ये बताती है कि 2024 में हम फुल फ्लैश आएंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने बात की थी महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं को आगे महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बात की है वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। हमारे साथ कुछ और महिला है, उनसे बात मैडम, इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी सरकार करती है, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यहाँ पर आएंगे, कुछ महिलाओं को सम्मानित किस तरह से देखते हैं? स्वागत अभिनंदन है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। हमारे मुख्यमंत्री
हमेशा देश के हर कार्य में बहुत अच्छी तरह से। अब आप देखिए, आज तो यहाँ पर आ रहे हैं, वो वहाँ पर भी रहे जहाँ हमारे 41 मजदूर उसमें फंसे हुए थे। वहाँ के लिए हमारे मोदी जी और धामी जी ने बहुत प्रयास किया, और हमें तो आज देखिए इतना सम्मान मिला है। हमको 33% का जो आरक्षण मिला है, आज तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व ऐसा है कि वो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रहा है, और हम आज हमें हर जगह पर बड़ा सम्मान मिल रहा है। इसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसे ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते ही रहें। तो सत्य साबित होती नजर आ रही है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे, कई लोकार्पण करेंगे, कई शिलान्यास करेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की जो बात की जाती है उसको कहीं आगे बढ़ाने की जो बात है, किस तरह से देखते हैं उसको देखते हुए लगातार दीपक अधिकारी के न्यूज के लिए हल्द्वानी। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में मजदूरों को बाहर निकालने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कसमाना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर सरकार से कई सवाल पूछे। उनका कहना है कि सरकार जश्न में डूबकर सवालों से बच नहीं सकती। सूर्यकांत कसमाना ने सरकार से पूछा है कि संबंधित कंपनी पर सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। इसके अलावा सरकार से टनल में फंसे मजदूरों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने सहित सभी निर्माणाधीन टनलों का सेफ्टी ऑडिट किए जाने, निर्माण कार्यों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए जाने की मांग कांग्रेस ने की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि 18 दिन लग गए इस पूरे अभियान में। इसका मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। रेड कोल माइनर्स जब से आए 36 घंटे के अंदर ये पूरा अभियान कामयाब हो गया। इसका मतलब आपकी आपदा का कोई पूर्वानुमान, आपदा आने की कोई तैयारी न राज्य सरकार की न केंद्र सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। 900 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, 110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की सुरंगें आप उत्तराखंड में बना रहे हैं, आप तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की टनल यहाँ पे बना रहे हैं। इतनी टनलिंग हो रही है, इतने छेद इस हिमालय में किए जा रहे हैं, लेकिन आपदा आ जाए तो उसकी कोई तैयारी नहीं है। ये सिलक्यारा का सबक है, सिलक्यारा का सबक है। उत्तरकाशी से भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को एम्स में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से कुछ बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि एम्स में मजदूरों के आने से पहले तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई, और हेलीकॉप्टर जैसे ही एम्स हेलीपैड पर उतरा, एम्स के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा संभालते हुए फटाफट सभी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम्बुलेंस और व्हीलचेयर के माध्यम से वार्ड में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने सभी मजदूरों से एक-एक कर बातचीत की। फिलहाल डॉक्टरों की टीम का निष्कर्ष यही निकला है कि टनल से बाहर निकलने के बाद सभी मजदूर खुश और स्वास्थ्य में फिट दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए उनके तमाम प्रकार के ब्लड सैंपल्स भी जांच के लिए लिए जा रहे हैं। जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे 41 श्रमिक जो एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किए गए थे अराउंड 1 बजे के करीब, उनको हेलीकॉप्टर से चेन्यालीस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से लाया गया था। वो एकदम स्वस्थ हैं और उनके वाइटल्स पैरामीटर्स सब ठीक हैं, उनको किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और थोड़ा रेस्ट उनको रेस्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरह से सोए नहीं हैं। तो मेनली ओवरऑल तो उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए हम उनको पेशेंट भी नहीं कह रहे हैं, उनको हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन उनको हमें थोड़ी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप फिज़िकल अपीयरेंस से नहीं पता लगा पाते जब, तो जैसे उनका किडनी फंक्शन, उनका चेस्ट एक्सरे, उनका हार्ट का ECG, ये सब इन्वेस्टिगेशंस हमने की हैं। तो वो अभी सारी इंटरप्रिटेशन उनकी चल रही है, तो उसको देखते हुए मतलब मोस्ट लाइकली वो ठीक होगा। कई बार प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स भी कई लोगों में होती हैं, तो उनका भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इलाज हो सकता है।
लेकिन एज सच अभी कोई सिम्टोमेटिक नहीं है किसी पेशेंट को, मतलब किसी भी पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको किसी इमीडिएट दवाई की ज़रूरत पड़े या कोई इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। तो और अब सीधा आपको हल्द्वानी लेकर चलते हैं, जहां पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना सुनाते हैं। महोत्सव विभिन्न योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के बहुत सारे मंत्रालय, खेल विभाग, महिला बाल विकास, खाद्य विभाग और आप के जनपद नैनीताल के प्रभारी के नाते लगातार आप सबके सतत विकास के लिए प्रयास करने वाली जनपद की प्रभारी मंत्री आदरणीय बहन रेखा आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, हमारे मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, विधायक हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, हमारी दीदी सरिता आर्य जी, हमारे लालकुआ क्षेत्र के भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, मंच पर आसीन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, उपाध्यक्ष स्वास्थ्य अनुमर्षण समिति आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन बेला तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, महामंत्री द्वय नवीन जी, रंजन जी और एनटीपीसी की जिनके साथ आज यहाँ हल्द्वानी शहर के लिए एमओयू हुआ है, नीरू जी, मंच के संचालक भाई काव्य जी एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और सामने के मंच में बैठे हुए अगर मैं नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों दीपक दा, हिम्मत भाई, तो उपस्थित सभी हमारे भावना जी भी हैं पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी को मैं एक साथ संबोधित करते हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने शानदार संयोजन किया है नैनीताल जनपद की जिलाधिकारी वंदना जी, हमारे एसएसपी श्री मीणा जी एवं सभी हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और बड़ी संख्या में आज इस ईजाबेड़ी महोत्सव में बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे मेरी सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो आज यहां जनपद में पहुंचने पर जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर हमारी माताओं ने, बहनों ने और प्यारे विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से मेरा और हम सभी लोगों का स्वागत किया, मैं भी आप सब लोगों को अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और अपनी तरफ से मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत असमंजस में था। आज से 2 दिन पहले तक ऐसा लगता था कि आप सब लोगों ने इतनी
कार्यक्रम की तैयारी की है, इतने दिनों से हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में आएंगी, मैं सम्मिलित तो अवश्य होऊंगा, लेकिन किस प्रकार का उस समय वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा, ये मन में बहुत भय बना हुआ था। लेकिन भगवान पर भरोसा था और आप सब लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग और मैं कहूं दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लगातार अपनी दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआओं का असर हुआ। आपकी दुआएं भगवान तक गई और भगवान के यहां से वो दुआएं लौटकर जहां पर टनल का काम चल रहा था वहां तक पहुंची और अंततः 17 दिन में वो टनल खुल गई, टनल के वार पार हो गए। मैं आपको बताऊं, बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय था, क्योंकि मैं पहले दिन से, जिस दिन से भी टनल का काम चल रहा था, टनल के अंदर हमारे 41 हमारे भाई उसके अंदर फंस गए। आप सोचिए कि एक कमरे के अंदर भी बंद हो जाते हैं तो कितनी कठिन स्थिति होती है। ऐसे समय में लगातार कई बार ऐसा हुआ कि आज 2-4 घंटे में हम टनल के पार हो जाएंगे, पूरा पाइप पार पार हो जाएगा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते थे वैसे ही एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। ऐसा लगा पहले दिन मलबा हटाएंगे और मलबा हटाते ही जो है हम उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और भूस्खलन होने लगा, तेजी से चट्टान गिरने लगी, ऐसा लगने लगा कि कहीं और नुकसान न हो जाए। कई गुना जो है ऊपर से मलबा आ गया, वो काम नहीं चल पाया। फिर पाइप डालने का काम शुरू किया गया, पाइप भी कुछ देर तक गया, उसके बाद रुक गया। कोई रास्ते में बड़ा हार्ड रॉक आ गया, फिर पाइप नहीं गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से, इंदौर से और हैदराबाद से दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन होती है, जो आगे चलती है और पीछे से पाइप को पुश किया जाता है, ऑगर मशीन, वो ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी बीच में टूट गई, फंस गई, कभी 21 मीटर में फंस गई, उसके बाद 34 मीटर में फंस गई, फिर 38 मीटर में फंस गई और फिर जब चली 48 मीटर में पहुंच गई और हम सबको लगने लगा कि अब ये कुछ घंटों बाद टनल के आर पार हो जाएगी। और मैंने जब उन मजदूर भाइयों से अंदर बात करी और मैंने उनसे कहा, चूंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ 10-12 घंटे में हम पार हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा एक दिन बाद मुझे लगता है कि आप लोग बाहर आ जाओगे। और जब मशीन को आगे खिसकाने लगे तो मशीन पूरी तरह से टूट गई और अंदर फंस गई, आगे से पाइप भी मुड़ गया। जब पता किया तो उन्होंने कहा, साहब अब तो ये पूरी मशीन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो मशीन बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे। साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सारी दिक्कतें आई, उस रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र करते भी वो इस मंच पर नजर आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।